वेलकम ऑन बिहारी सपोर्ट। आज जो है हम लोग भौतिकी का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। देखिए भौतिकी है, इसका चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, इसमें हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें 6 वीडियो आएगा, ठीक है कि 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, मतलब इसका पार्ट 6 तक आएगा, 5 और 6, ठीक है ना। तो इन सारे पार्ट को हम लोगों को देखना है। उसमें क्या होगा कि आप लोगों को, जैसे कि ये चैप्टर 1 है तो इसका ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आपको पार्ट 1 में मिलेगा। फिर यहाँ पे चैप्टर 2 रहेगा, उसका 2 में मिलेगा, ठीक है। इस तरह से पूरा फिजिक्स हम लोग कवर कर जाएंगे। और पूरा फिजिक्स जब कवर हो जाएगा हम लोगों का, तो जो है हम लोग फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जैसे केमिस्ट्री हो गया, मतलब रसायन शास्त्र, फिर बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह बने रहे चैनल पे। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाली अगली पार्ट 2 वीडियो या फिर और भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले ये है आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जा सकती है उसे कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहे जाएंगे, देखिए प्रकाश, उसको क्या कह सकते हैं, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभासी या बटर पेपर। इसमें से क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है क इसका आंसर है, मतलब पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। और एक ही बात, इस चीज़ का जैसे कि ये जो बता रहे हैं हम, इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग, तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम का लिंक से वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है हमारा परावर्तन का कोण होता है। तो परावर्तन का कोण किसको कहते हैं हम लोग, इसको बात करना है, ठीक है। तो आपतित किरण और दर्पण के बीच की सतह को ये होगा, या फिर बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर, ठीक है। आपतित किरण, इसको आपतित समझिएगा, आपतित किरण और आपतन बिंदु के पर खींची गई अवलंब के बीच का कोण, ठीक है ना। तो कौन सा होगा इस चीज़ को समझिएगा। या फिर ये होगा परावर्तित किरण और दर्पण के बीच की सतह का कोण, ठीक है। या फिर अंतिम वाला आपका ये रहा, ये जो है आपका, ये कौन सा होगा, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण, ये जो है हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। अब देखिए निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अगला ऑप्शन है उत्तल दर्पण द्वारा, चौथा ऑप्शन है तीनों दर्पण के द्वारा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका उत्तर है ख, मतलब अवतल दर्पण के द्वारा जो है, अवतल दर्पण के द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मिल सकता है, ठीक है ना। वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। देखिए ये रहा आपका प्रश्न। इसका उत्तर हो सकता है केवल समतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा, इन तीनों प्रकार के दर्पणों के द्वारा, ठीक है। इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आप लोग जो है आंसर बताते जाइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। हम आपको यहाँ पे राइट आंसर देंगे और पीडीएफ आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर है घ, इन तीनों प्रकार के दर्पण के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है सबसे छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस प्रकार के दर्पण से प्राप्त होता है। तो समतल दर्पण से, अवतल दर्पण से, समतल और उत्तल दोनों प्रकार के दर्पण से, या उत्तल दर्पण से।
ठीक है, आप लोग कमेंट में देते जाइए आंसर। देखते हैं इसका क्या है आंसर, घ, दैट मीन्स उत्तल दर्पण द्वारा। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया उत्तल दर्पण से जो है हमको कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरणपुंज मिल सकता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा दोनों। तो इसका उत्तर क हो जाएगा, देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका हो गया अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण और फोकस दूरी के बीच बनता है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो घ है, अनंत पर। ठीक है, तो आप लोग जो है आप लोग इसका उत्तर देते जाइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आप लोग बताइए, दुगुनी होती है, आधी होती है, चौथाई या बराबर। ये देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ख, मतलब आधी होती है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, कह रहा है कि जब जो है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो पहला ऑप्शन है बड़ा, वास्तविक और बड़ा, दूसरा हो गया वास्तविक और छोटा, तीसरा हो गया काल्पनिक और बड़ा, चौथा आभासी और छोटा। तो इसका आंसर ग हो जाएगा, काल्पनिक और बड़ा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। ठीक है ना, तो पूछा जा रहा है वस्तु की स्थिति कैसी होगी जो अवतल दर्पण आभासी, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका उत्तर देखिए, केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो गया हमारा, ये रहा हमारा आंसर, दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कैसा दर्पण लगा हुआ, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या एक पतला लेंस, कैसा क्या लगा हुआ रहता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका आंसर। आप लोग इसका आंसर जो है सारे जो भी आंसर है उसका कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है ना, देखते हैं इसका आंसर ख है। ठीक है, अब PDF तो आपको मिल ही जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम टारगेट बैच में जो है 450 नंबर का इस बार रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न हो गया आपका, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण जो होता है अपना, उसमें कैसा प्रतिबिंब होता है, इसमें वही पूछा जा रहा है। देखिए ये जो है प्रश्न है हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 हो गया काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, और अगला 2 ऑप्शन जो है वो वास्तविक और उल्टा। ठीक है ना, और वास्तविक और सीधा। ठीक है, तो इसका उत्तर ख, ख में क्या है, काल्पनिक और सीधा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। देखिए दोनों सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ऑप्शन से ट्विस्टेड है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा। ठीक है, सीधा और उल्टा भी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या होगा देखते हैं। इसका उत्तर है क, हमेशा सीधा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब
ही प्राप्त होता है दर्पण हो सकता है। दर्पण कौन सा होगा? समतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, समतल और उत्तल होगा, या उत्तल होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको गौ। गौ दैट मीन्स समतल अथवा उत्तल। अगला प्रश्न है आपका संबंध है बराबर r/2, जो हमारा सिद्ध करने वाला भी आता है 5 नंबर का, तो वही सारा प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दर्पण उत्तल दर्पण के लिए परंतु अवतल दर्पण के लिए नहीं, अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल दर्पण के लिए नहीं, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार के लिए, या फिर चौथा ऑप्शन है इसका ना तो उत्तल दर्पण के लिए और ना ही अवतल दर्पण के लिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा गौ। इसका मतलब ये है कि F बराबर r/2 जो है हमारा, वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों प्रकार के दर्पण के लिए सही होता है, सत्य है। ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब मतलब अगर m जो है आपका, वो m जो हो वो निगेटिव अगर हो जाए, ठीक है ना, तो कैसा होगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसको मजाक में नहीं लेना है, सबको याद रखना है। वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, सीधा और उल्टा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं क्या होता है। घ है इसका उल्टा आंसर। ठीक है ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये जो है वन लाइनर दिया गया है। वन लाइनर इसलिए दिए हैं कि कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि प्रकाश डैश में चलता है। ठीक है, तो किस में लिखिएगा? सरल रेखा में चलता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में हाँ नहीं में देगा तो हाँ नहीं कर दीजिएगा, या फिर आपको इस तरह से ऑप्शन आता है कि डैश प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे लिखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान देगा कि यहाँ पे किससे मापी जाती है, तो आपको क्या भरना है? ध्रुव से भरना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो आवर्धन कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको उस समय आवर्धन नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ध्यान देके टिक करना है। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ में आया। अगर आप चैनल पे फिर भी नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और हाँ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, सब मिल के पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1 था आपका। ठीक है ना, ये क्या था? पार्ट 1। इसके बाद क्या आएगा? पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3, 4, 5, इस तरह से 1 से 6 आएगा फिजिक्स में, फिर केमिस्ट्री में, फिर बायो में। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव देखना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना है। ठीक है, टोटल में टोटल, आउट ऑफ टोटल लेके आना है मार्क्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।